नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने भरत इकाई की थोड़ी सी कहानी की समझूती प्राप्त की थी। आज हम आगे देखते हैं तो अपनी किताब में पन्ना नंबर 38 निकालिए और उसमें देखिए। अब ऐसा होता है, आगे में देखा था कि दुष्यंत राजा ने भरत को जाना है, उसको देखा है, उसकी यहाँ चर्चा है। दूसरी तपस्विनी, यह जब दुष्यंत राजा कहते हैं कि तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, तुम क्यों आश्चर्य में पड़ गई, तब दूसरी तपस्विनी कहती है इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी कि शक्ल। यहाँ तपस्विनी कहती है दुष्यंत राजा को कि तुम्हारी शक्ल और इस बच्चे भरत की शक्ल दोनों की मिलती जुलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। पहले तपस्विनी बहुत उन्हें आजीजी करती थी, लेकिन भरत सिंहनी के बच्चे को नहीं छोड़ता था। तो यहाँ तपस्विनी कहती है कि तुम्हें जाने बिना ही, तुम्हें जानता भी नहीं है भरत, फिर भी तुम्हारी बात उसने मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, दुष्यंत तुरंत बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। हे तपस्विनी, जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? कहते कि हे तपस्विनी, ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, किस वंशज का है? दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि पुरु नाम के पुरुवंशी राजा के कुल का। यहाँ दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी यानी कि पुरु वंश के, पुरु नाम के राजा के कुल का। कुल यानी कि वंश। यह दुष्यंत राजा है, वह भी पुरुवंश का है, तो कोई पुरुवंश के कुल का है यह लड़का दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। तो दुष्यंत राजा सोचते हैं कि हाँ, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, उनकी शक्ल मुझसे मिलती है। उन्हें थोड़ी शंका होती है वहां कि कहीं ना कहीं ये मेरा बेटा होगा। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वह जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर वहां रहते हैं और देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। यहाँ दुष्यंत राजा कहते हैं भरत को अपनी गोद में लेकर कि पुरुवंश का एक नियम है, रीति है। रीति है यानी कि रिवाज है। हमारे समाज में यह रिवाज है, हमारे समाज में यह रीति है कि उसी प्रकार तो रीति है, रिवाज है। पुरुवंश में भी यह रिवाज है कि जब मनुष्य युवावस्था में होता है, तब युवा अवस्था, तब वह महलों में तो रहता है, फिर भी वह पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों की वो रक्षा करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि राजा सभी नगर का, राज्य का राजा कहलाता था, क्योंकि वो सभी का ध्यान रखते थे। तो यहाँ कहते युवावस्था में वह धरती की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था में क्या करते हैं, तो वृद्धावस्था में वो महल छोड़कर जंगल में जाते हैं और वहां जाकर जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में रहते। जितेंद्रिय तपस्वियों यानी कि अपनी इंद्रियों पर काबू रखने वाले ऋषि मुनि है, वह अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रखते हैं और तब वो ऋषि बनते हैं।
तो यहाँ कहते हैं कि ऋषि तपस्विनियों के आश्रम में रहकर, यानी कि ऋषि के आश्रम में रहकर वृक्षों के नीचे एक कुटीर बनाते हैं। कुटीर यानी कि झोपड़ी। ऋषियों के आश्रम के यहाँ वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाकर वहां रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक कोई मनुष्य का पुत्र तो भला कैसे हो सकता है? कोई असाधारण, कोई निडर असाधारण राजा का ही यह पुत्र होगा। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परदेसी, परदेसी यानी कि दूसरा विदेशी, दूसरा देश विदेशी। हे परदेसी, इस लड़के की माता कौन है वो मैं जब तुम्हें बताऊंगा तब संदेह यानी कि शंका, तब तुम्हारी शंका दूर होगी। तो जान ले, यह मेनका नाम की अप्सरा की बेटी है और उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर यानी देव और पूर्वज के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसकी राजर्षि की पत्नी है? यह कब मालूम हुआ कि यह उनका जन्म भी तपोवन में हुआ था, तब उसे ज्यादा उत्कंठा हुई जानने के लिए। उसे कुछ और ऐसा विश्वास हुआ कि काश ये मेरी पत्नी होगी, शकुंतला होगी। इसीलिए वो कहते कि ये तो आनंद की बात हुई। कहते कि यह किस राजर्षि की पत्नी है? तब दूसरी तपस्विनी कहती, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। स्त्री ने कोई भी अपराध नहीं किया, फिर भी उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, उसका नाम मैं लूंगी नहीं। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, बोला इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। दुष्यंत राजा मन में ही सोचता है कि यह बात जो कहानी जो कहते हैं वो तो मुझ पर लगती है, तो मैं इसकी माता का नाम पूछ लूं। इतने में ये तपस्विनी एक मिट्टी का मोर लेकर वहां आती है, यानी कि मिट्टी का एक खिलौना लेकर आती है। मिट्टी यानी कि माटी। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शंकुत लावण्य देख। कहती है कि हे सर्वदमन। उसे सर्वदमन क्यों कहा है भरत को? वह निडर है, एक असाधारण बालक है, छोटा होकर भी सभी प्राणियों के साथ खेलता है और इसी प्रकार सिंह के मुंह खोलकर उसके दांत गिनने का भी वह प्रयत्न करता है। तो एक छोटा होकर भी इतना पराक्रमी है, निडर है, असाधारण है, कभी किसी से डरता नहीं है, इसीलिए उसे सर्वदमन कहा है। तो कहती है कि हे सर्वदमन, ले यह शंकुत लावण्य देख। लावण्य यानी कि मोर, एक खिलौना देख। बालक बड़े चाव से, बड़े उत्साह से देखता है। कहाँ है शकुंतला मेरी माता? तब एक बेटा बोल जाता कि अरे कहाँ है शकुंतला मेरी माता, कहाँ है? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गई। सर्वदमन, मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख।
यहाँ दूसरी तपस्विनी हंसती हुई कहती है कि तुम यहाँ धोखा खा गए। धोखा खा जाना यानी कि सच्ची बात को न समझना, सच्ची बात को न समझना। तुम यहाँ धोखा खा जाना यानी कि मार खा जाना, वह भी होता है। मैं मेरे मित्र के साथ मार खा गया, मैं मेरे मित्र के साथ धोखा खा गया। तो इसी प्रकार भी हम वाक्य बना सकते हैं। तो तपस्विनी हंसती हुई कहती है कि तुम यहाँ मार खा गए, तुम्हारी माता नहीं है, मैंने तो इस मोर की बात की है। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है। जब शकुंतला का नाम भरत ने बोला तो दुष्यंत मन ही मन समझने लगा कि इनकी प्यारी माता मेरी ही शकुंतला है, या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। यहाँ दुष्यंत राजा सोचते हैं कि दूसरी कोई शकुंतला नाम की स्त्री होगी। ऐसे उनके मन में, उनके दिमाग में अलग अलग विचार आने लगते। वो सोचता है कि यह बात, ये पूरी घटना, वृत्तांत यानी कि घटना, वृत्तांत ये पूरी घटना है, वह तो मुझे सोच में डाल देते हैं कोई दूसरी शकुंतला स्त्री होगी, ऐसा यह सोचते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार तेज धूप में पानी प्यासा मनुष्य मिट्टी यानी कि रेती को भी पानी समझने लगता है, उन्हें दूर ऐसा लगता है कि वहां पानी है तो वह पानी पीने के लिए वहां चलता है। यहाँ देखकर वो देखता है कि अरे आगे पानी दिखाई दे रहा है, इसलिए वो पानी पीने के लिए वहां से भी आगे जाता है। इसी प्रकार पानी से प्यासा मनुष्य धूप तेज में भी रेती को भी पानी समझने लगता है। इसी प्रकार यहाँ शकुंतला नाम सुनकर राजा दुष्यंत भी व्याकुल हो जाते हैं। बालक खुश होकर मुझे यह तो बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबराकर ओ बालक की बांह से रक्षाबंधन कहाँ गया। यहाँ पहली तपस्विनी कहती है भरत खिलौना ले लेता है, उसे पसंद आ जाता है तब। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि उनके बांह से एक रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन, बंधन यानी कि एक छोटा सा डोरा बांधा था उसके हाथ पे, तो वो कहाँ गया। दुष्यंत घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से यह गिर गया था, सो वहां पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ, मैं वहां से उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए नीचे झुकता है। पहली तपस्विनी अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी ओ इसने तो उठा ही लिया। पहली तपस्विनी कहती है अरे ओ इसे मत उठाओ, तब उसने उठा ही लिया, उसको उस डोरे को, उस धागे को छू लिया था। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि वो इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है, दोनों तपस्विनियां एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है कि अरे इसने इस धागे को तो उठा लिया। दुष्यंत यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों, इस धागे को उठाने के लिए क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, पराजय न होने वाला, अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जब ये छोटा था तब इसका नामकरण हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। पर इसका गुण यह था कि इस धागे को कभी यह धरती पर गिर पड़ेगा तो इस बालक के माता पिता ही इस धागे को छू सकते हैं, दूसरा कोई उसे उठा सकेगा नहीं। दुष्यंत और जो कोई उठा लेगा तो, दुष्यंत कहता है कि और कोई उठा लेगा तो। पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत कहते हैं कि तुमने कभी ऐसा देखा है। तब तपस्विनी, पहली तपस्विनी की कहती है कि हाँ, अनेक बार हमने देखा है कि भरत जब खेलता है और उसके बाद से ये डोरा नीचे पड़ जाता है, कोई उसे
उठाता है तो तुरंत ही वो साप बन जाता था और जिसने उठाया उसको ही वह डस लेता है, सिर्फ उनके माता पिता के सिवा। तो दुष्यंत यहाँ प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और वहां पर्दा गिरता है। तो यहाँ दुष्यंत राजा खुश हो जाते हैं और बालक को अपने गोद में उठा लेते हैं कि मेरा मनोरथ, मेरा मनोकार्य, जो वो शकुंतला, उनकी प्यारी शकुंतला की शोध में निकले थे, वो ही उनका जो काम था वो यहाँ पूर्ण होता है। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उस भरत को अपनी गोद में उठा लेते